I have suffered because of indulgence, but still, tatra tapan. Person forgets it. Gata smritir. And then a person keeps trying to enjoy and gets tapan. Asadya maithunyam agaragyaha. The person ends up सॉरी गया मैं ठीक है, क्लास हिंदी में है आज, ओके। तो किस तरह से हम वास्तव में, भले ही हमें अनुभव होता है कि भौतिक भोग से दुख आता है, फिर भी वो भूल जाते हैं और एक पागल के समान व्यक्ति जो है वो भौतिक भोग में फंस जाता है। मैथुन्यम आगारमज्ञा, अगले श्लोक में इसके बारे में और बताया जाएगा। तो अभी तक हमने ये 3 पार्ट का सेमिनार था। तो पहले पार्ट में वी मेनली डिस्कस्ड अबाउट कैसे ये जो जगत होता है, इस जगत में जब सब लोग चाहते हैं कि दुख से मुक्ति हो, पर कुछ लोग सोचते हैं कि मैं और भोग करूंगा, आई फ्री फॉर मटीरियल डिजायर्स, जितना मैं आज़ादी प्राप्त करूंगा उतना ज़्यादा भोग कर पाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं फ्री फ्रॉम मटीरियल डिजायर्स। तो ऐसे ये केवल पाश्चात्य और भारतीय में नहीं है, ये एक तरह से कह सकते हैं हम कि यह कर्मकांड में भी ये होता है कि हम और सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं भोग के लिए। फिर कल के हम देखा कल के प्रवचन में कैसे कर्म काम करते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है पर वो बुरा कार्य कर रहा है, पर उसको कुछ बुरा फल मिलता ही नहीं है, क्योंकि क्या है, उसका पूर्व कर्म अच्छा है। तो पूर्व कर्म से कुछ हद तक उसको बफर मिल जाता है। तो सबसे बुरा कॉम्बिनेशन क्या है, हमने देखा कि बैड कर्मा इन द प्रेजेंट एंड गुड कर्मा इन द पास्ट। तो अभी उस समय हम खास करके देख रहे थे कि अच्छा ये बार बार आ रहा है जा रहा है, ओके, लेट्स गेट इट फ्रॉम हियर। सपोर्ट है उसको, इंटरेस्टिंग, मिनिमम कर दो उसको, मिनिमम है, ठीक है चलेगा, थैंक यू। लेट्स सी इफ इट स्टेज नाउ, ओके गुड। तो भी आज के प्रवचन में खास करके हम कर्म और भक्ति कैसे होती है और कैसे वास्तव में जब व्यक्ति को विरक्ति आती है तो क्या होता है उसमें। भी जो थियोलॉजी होती है, थियोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ गॉड, थियोस इज गॉड, थियोलॉजी, उसमें एक सवाल हर जगह पे आता है कि व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो यह पाश्चात्य देशों में इस पे बहुत विचार किया गया है, इसको प्रॉब्लम ऑफ इविल कहते हैं। पर इसमें क्या है, वैदिक शास्त्रों में एक तरह से ये ऐसे समझा गया है कि जगत ही दुखों से भरा हुआ है। तो इसीलिए सवाल अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये सवाल पे है, उसका उल्लेख है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं जब जंगल में गए, वनवास में होते हैं, तो जो हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ। पर उनका सवाल जो है वो इट्स अ कॉमन ह्यूमन क्वेश्चन बट इट इज नॉट अ वेरी कॉमन वैदिक क्वेश्चन। वैदिक शास्त्रों में खास क्या सवाल क्या है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, यह सवाल नहीं है। प्रधान सवाल क्या है कि जो आत्मा, जो सोल है, वो स्पिरिचुअल है, वह इस मटेरियल वर्ल्ड में क्यों बाउंड है। क्योंकि क्या है, कभी कोई अच्छा भी होगा तो अच्छा भी क्षणिक ही है, और बुरा है तो ठीक है, बुरा है, पर फिर भी क्या है, वह भी ज़्यादा समय के लिए रहने वाला नहीं है। तो अ मोर फंडामेंटल क्वेश्चन है कि व्हाई इज द इटर्नल सोल बाउंड इन द मटेरियल वर्ल्ड। और फिर उसके बारे में अद्वैतवाद, द्वैतवाद, इसके बारे में क्यों ये हुआ है,
उसके बारे में ज़्यादा कोई विस्तृत वर्णन नहीं होता है, पर उसको कैसे छुड़ाना है, कैसे मुक्ति प्राप्त करनी है, उस पर ज़्यादा वर्णन होता है। क्योंकि क्या है, जो ओरिजिन है, ओरिजिन शुरुआत कैसे हुई है, यह एवरी फिलॉसफी इन द वर्ल्ड स्टम्बल्स एंड फॉल्स ओवर देयर। कोई भी तत्वज्ञान जो है इस जो विश्व में, अलग अलग तत्वज्ञान है कि शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई। बिग बैंग थियरी को हम पूछेंगे तो वो कहेगा कि बिग बैंग कहाँ से आया, बिग बैंग क्या, कोई सिंगुलैरिटी कहाँ से आई। अद्वैतवाद को पूछेंगे तो अगर ब्रह्मन ही सब कुछ है तो फिर माया आया ही कहाँ से। क्रिश्चियन को पूछेंगे तो अगर वो एडम और ईव फॉरेस्ट में, ईव गार्डन ईडन में थे, तो वहाँ पे वो ऐसा एप्पल था ही क्यों जो फॉरबिडन हो। और फिर वो अगर वो ईडन ऐसी जगह है जिसमें सब कुछ अच्छा ही है, तो ऐसा चीज़ जिसमें बुरा प्रलोभन हो सकता है, ऐसा हुआ ही क्यों। और उस तरह से अभी कुछ वैष्णव ग्रुप ये बोलते हैं कि जीव हमेशा यहाँ पे होता है। तो सवाल आता है, जीव हमेशा ऐसे है तो क्या भगवान भेदभाव करते हैं? अगर जीव वहाँ से गिरा है तो फिर वहाँ से गिरा कैसे? तो जो ओरिजिन का सवाल है, neither scripturally nor logically there is a satisfactory answer to this. Now of course when you use the word satisfactory, it depends on what you mean by satisfactory. कोई आंसर ऐसे होगा जो मुझे सेटिस्फाई करेगा पर आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई आंसर होगा किसी और को सेटिस्फाई करेगा पर इस व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो अगर हम क्लियर स्क्रिप्चुरल एविडेंस या क्लियर लॉजिकल एविडेंस अगर हम लेते हैं, लॉजिक मतलब लॉजिक का थ्रेड ऑफ लॉजिक है, तो यहाँ पे दिस इज वेयर वी ऑल नीड सम इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी मतलब क्या है कि इसको अलग अलग तरह से बोल सकते हैं कि देयर इज व्हाट आई नो, जो मैं जानता हूं, व्हाट आई डोंट नो। ये दो कैटेगरीज है, पर ये दो कैटेगरी सफिशिएंट नहीं है। व्हाट आई नो, व्हाट आई डोंट नो, एंड व्हाट आई डोंट नो दैट आई डोंट नो। मुझे ये पता भी नहीं कि मुझे पता नहीं है। Now this could actually be in this category in the sense, मुझे लगता है इसका जवाब मुझे पता है, पर मुझे पता चलता है कि पता ही नहीं है। What I don't know, I don't know। अभी हम एक तरह से देखेंगे खुद के बारे में भी हम कितना जानते हैं। So each one of us is to some extent a mystery to ourselves। हम कभी ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, और कुछ होता है तो ऐसा याद आता है, कोई जैसे कुछ भावनाएं आती है, कहाँ से आ गई, ये कौन है। कोई व्यक्ति होता है अचानक परिवर्तित हो जाता है, फिर बोलता है कि एक प्रकार का बर्ताव करता है, अचानक दूसरा अलग प्रकार का बर्ताव करने लगता है। तो कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि आखिर यू नो हु आर यू, व्हाट हैव यू डन टू माय फ्रेंड, दिस इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन फ्रॉम हुम आई न्यू। कि तुम कौन हो, ये तो मेरा जो मित्र जानता हूँ वो नहीं है, कोई अलग ही व्यक्ति है। तो क्या है, इस जगत में बहुत कुछ है जो हम जानते भी नहीं है और हमको पता भी नहीं है, हम जानते नहीं है। Or now I'm not saying these are like 4 distinct categories, but एक और categories में है what I know I can't know। कि अभी अगर हम नम्रता मानते हैं, तो नम्रता को स्वीकार करते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम पता ही नहीं हमें, हम शायद इतने सीमित है कि इसको पता करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जो ट्रेडिशनली शास्त्रों में अनेक वैदिक ग्रंथों में लगभग 1 लाख वर्सेस है। अगर कोई सवाल हमारे जो आचार्य है, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, अगर वो उस सवाल को 2 थिंग्स, इज अ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इज अ क्वेश्चन आंसरेबल। अगर कोई सवाल महत्वपूर्ण है और उसका जवाब मिल सकता है तो फिर जरूर उस पर जवाब देते थे, पर उसके बारे में कुछ विश्लेषण करते थे। तो अगर कोई सवाल ऐसा है जिसपे इट्स इंपॉर्टेंट एंड इट्स आंसरेबल, तो कुछ ऐसे हो सकता है कि अनइम्पॉर्टेंट है और अनआंसरेबल है। कि किसी को पूछेगा कि तुम्हारे सिर पे कितने बाल है, तो अभी कौन गिनने वाला है उसको, क्या गिन सकते हैं, शायद गिन सकते हैं,
फिर एक प्रभुपाद जी का कंपाइलेशन है, स्टूपिड क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स। तो लोग प्रभुपाद जी को ऐसे मूर्ख सवाल पूछा करते थे, और प्रभुपाद जी को से पूछा, स्वामी जी हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन द नेक्स्ट रूम? प्रभुपाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रभुपाद जी कुछ ध्यान ही नहीं दिया उसकी ओर। ऐसा क्या है कि देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर नीदर दे आर नीदर इम्पोर्टेंट नॉर आर दे आंसरेबल। तो हमारे इसके पहले कितने जन्म हुए हैं, किसको पता है अभी? ये परमात्मा को पता है, पर अगर हमारा परमात्मा संदर्भ होगा तो क्या वो सवाल हम पूछने वाले हैं? कब मुझे मुक्ति होने वाली है, कब मैं आपके पास आ सकता हूँ, कब मैं शुद्ध हो सकता हूँ, वो सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं, दे मे बी आंसरेबल बट दे मे नॉट बी इम्पोर्टेंट। अनेक सवाल है जो हम पूछ सकते हैं, और क्यूरियोसिटी अच्छी है, जिज्ञासा अच्छी है, पर प्रभुपाद जी बोला करते थे क्यूरियोसिटी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। प्रभुपाद जी एक प्रोफेसर के साथ जा रहे थे, तो तभी मॉर्निंग वॉक पे, तो उसने कहा, प्रभुपाद जी ने पूछा, व्हाट इज द करंट साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द सोल? वैज्ञानिक रूप से हम आत्मा के बारे में क्या जानते हैं? तो उसने कहा कि अभी वैज्ञान के बात, विज्ञान के माध्यम से अभी हम आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। व्हाट इज दिस? आई डोंट नो समथिंग अबाउट दिस फोन। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं शायद। ओके, सो एनीवे, तो उन्होंने कहा कि मुझे आध्यात्म के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं है। तो देन देयर इज नो साइंटिफिक नॉलेज। कुछ वैज्ञानिक ज्ञान है ही नहीं। तो नहीं स्वामी जी, वैज्ञानिक ज्ञान ये अलग कैटेगरी का ज्ञान होता है। हम आत्मा के बारे में हम आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में सोचते हैं, भौतिक चीज़ों के बारे में देखते हैं। वही गार्डन में एक पार्क में चल रहे थे, अभी हमारे पास 2 बड़े किताब है जो बताते हैं कि ये घास कैसे उगता है। तो प्रभा जी, तुम्हारे किताबों के बिना भी वो घास उग रहा था। तो फिर प्रभा वो बोले कि पर अगर भगवान नहीं चाहते कि हम ये घास को स्टडी करें, तो भगवान ने घास क्यों रखा है हमारे सामने? प्रभुपाद जी ने कहा, मेरा पॉइंट ये है कि जो भगवान ने घास रखा है उसके ऊपर आप बड़े बड़े किताबें लिखते हो, पर जो भगवान ने घास रखा है उसके बारे में आप पढ़ते भी नहीं हो। तो क्या है कि नॉलेज इज अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अनेक सवाल हम कर सकते हैं। तो there are some questions which are important and answerable. Some questions will be important but not answerable. तो not answerable मतलब क्या है कि कई बार ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब सबको सेटिस्फाई करेगा, ऐसे नहीं होता है। So at such times क्या होता है, ऐसे सवाल जो होते हैं, they are like a banana peel. बनाना पील मतलब क्या होता है? उस पर आप पैर रखोगे फिसल जाओगे। तो ये जो होता है, कई सवाल ऐसे होते हैं, दे आर इंटेलेक्चुअल बनाना पील्स। एक आपकी बुद्धि उस पर रख दोगे, बुद्धि फिसल जाएगी। तो इसलिए ये हर ट्रेडिशन में होता है कि अभी हमारे शास्त्रों में कुछ चीज़ें अचिंत्य बताई गई है, जो अद्वैतवादी कहते हैं उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। इसमें थोड़ा फर्क है अचिंत्य और अनिर्वचनीय में। बट हर ट्रेडिशन में ऐसे होता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जो जवाब है वो सबके लिए सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलने वाला है। सो वी लर्न टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। ठीक है, जो यहाँ तक समझाऊँ इसको, ये सवाल का जवाब आई एम सेटिस्फाइड विद इट, समबडी एल्स मे नॉट बी सेटिस्फाइड विद इट। बट द मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि वी ऑल हैव अ फाइनाइट लाइफ स्पैन, सबका जीवन सीमित है। जब मैं एक बार बीमार था, कई महीनों से बीमार था, तो डॉक्टर डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे थे। फिर बाद में कुछ बड़े टेस्ट किए और फिर वो डॉक्टर ने डायग्नोस लिखा PUO। तो मुझे PUO क्या पता है, मैं सोचता मेरा बायोलॉजिकल मेडिकल नॉलेज था काफ़ी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से बीमार था। तो मैं देख रहा था, ये बोला वो डायग्नोसिस क्या है, वो डायग्नोसिस नहीं आया है। ठीक है, तो फिर वो मैंने देखा कुछ लिखा है रिपोर्ट में PUO। वो PUO का मतलब है पायरोक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन। पायरोक्सिया मतलब बीमारी क्या है, बुखार है, और बुखार क्यों हुआ ये पता नहीं है। तो वो तो मुझे भी पता है, मुझे बुखार है। तो क्या होता है, कई बार जब ऐसे होता है
कि डॉक्टर भी ऐसे होते हैं मेडिकल फील्ड में कि ये बीमारी क्यों हुई ये पता नहीं है, अभी ये बीमारी हुई है, अभी इसको हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो जो दो क्वेश्चंस है, व्हाई और हाउ, तो दोनों इंपॉर्टेंट है एक तरह से। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि द व्हाई और हाउ क्वेश्चंस वी कैन आस्क अबाउट द प्रॉब्लम और वी कैन आस्क अबाउट द सॉल्यूशन। तो मेरे एक मित्र है कैलिफोर्निया में है, वो फॉरेस्ट फायर फाइटर है। कैलिफोर्निया में बहुत बड़े बड़े फायर्स हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आता है क्योंकि वो इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, पर गर्मी बहुत होती है कभी कभी, और जो फायर चालू हो जाते हैं तो बोलते सबसे पहले जब फायर होता है तो हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे ये फायर क्यों हुआ, क्या किसी ने ये आर्सन है, किसी जानबूझ के फायर लगाया है, जानबूझ के किया है तो क्या यूज़ किया उन्होंने, कौन सा फ्यूल यूज़ किया है तो कौन सा फ्यूल यूज़ किया है, अगर नेचुरली हो गया तो नेचुरली कैसे हो गया, क्या इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग हुआ है या ये निसर्ग से ही हो गया है, कि दैट हेल्प्स अस टू डिसाइड, हम उसे मतलब थे कैसे पता चले कैसे इस फायर को हमें फाइट करना है। पर कई बार ऐसे होता है वो जानकारी होती ही नहीं है, तो जब वो जानकारी नहीं होती है तो क्या करना होता है, जितनी जानकारी है उसके साथ ही हमको फायर फाइट करना पड़ता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए फायर है बढ़ गया है, तो अभी वहाँ पे सिविलियंस रह रहे हैं, तो हमको वहाँ पे फायर नहीं जाने देता, पहले इधर अटैक करते हैं इसको। तो क्या है, दो चीज़ें हैं व्हेन वी वांट टू मेक सेंस, तो मेक सेंस ऑफ लाइफ और मेक सेंस इन लाइफ। तो मेक सेंस ऑफ द फायर, ये फायर क्यों आया ये समझने का प्रयास करो। पर कभी कभी हम समझ नहीं पाते फायर क्यों आया है, तो क्योंकि मुझे पता नहीं फायर क्यों आया इसलिए मैं फायर फाइटिंग नहीं करूंगा, कोई ऐसा नहीं कह सकता है। ठीक है, जो जानकारी है उसके साथ आप कार्य करो। तो इफ वी कैन मेक सेंस ऑफ लाइफ दैट इज गुड, बट इफ वी कांट वी नीड टू स्टिल मेक सेंस इन लाइफ। जो हम कहते हैं संसार दावानल निधलोक, संसार दावानल क्यों बताया जा रहा है यहाँ पे, कि ये संसार में दुख कहाँ से आता है यह जानना बहुत मुश्किल होता है। जो परीक्षित महाराज पूछते हैं गाय धर्म से, जो गाय धर्म और भूमि से जो बैल और गाय के रूप में है, कि तुम्हें दुख क्यों हो रहा है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तो वहाँ पे बताते हैं वाक्य भेद विमोहिता, कि अलग अलग तत्व ज्ञान है, अलग अलग चीज़ बताते हैं, और उनमें से कौन सा सही है निष्कर्ष मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए इस जगत में दुख का कारण क्या है यह समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो धर्म जो है वह तो विद्वान है, वह ये बोल रहे कि हमें पता नहीं है ये, तो इस जगत में दुख क्यों होता है, इट्स अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, और इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, पर एग्जैक्ट कारण क्या है यह समझ। हरे कृष्णा, यह आसान से डिस्चार्ज अगेन। हरे कृष्णा, ये माइक को समझना आसान नहीं है। ओके, तो अभी जो है हर एक जो दिस इज द टॉपिक, ओरिजिन के सवाल पे क्यों गया मैं यहाँ पे, एज अ पर्टिकुलर रीजन। सी, इन बुद्धि का एक लक्षण है कि आस्क क्वेश्चंस। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सवाल पूछता है, पर उससे महत्वपूर्ण क्या है, आस्क कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस। मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या है, जो सवालों का ऐसे सवाल पूछो जिनके जवाब से कुछ सकारात्मक होगा। तो अभी जगत में दुख क्यों है, इसके बारे में जब देखना है हमें, तो अलग अलग लोग होते हैं, सबका अपना फेवरेट एक्सप्लेनेशन होता है। अभी तत्व ज्ञान पर नहीं जाते हैं, अभी कम्युनिज्म होता है, अभी आज हम शास्त्रों का तत्व ज्ञान नहीं आते। आजकल के समाज में देखे गए कुछ लोग कहते हैं कि कम्युनिस्ट कहे गए, जो अमीर लोग हैं बहुत पैसा कमाते हैं, सबको बांटते नहीं है पैसा। तो क्या है, जो इनकम इनइक्वालिटी है, यह सारे दुखों का कारण है। अगर अमीर लोग पैसे दे देंगे सबको, सबके पास समान पैसा होगा, तो फिर सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं, कैपिटलिस्ट लोग कहते हैं क्या है, तो लोग के पास टैलेंट है,
टैलेंट को एनकरेज नहीं करते आप। जो लोग समाज को परिवर्तित कर सकते हैं उन पे इतने नियम लगा देते हैं, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, उसके कारण कुछ आगे नहीं बढ़ता है। तो सब लोगों के अपने अपने फेवरेट एक्सप्लेनेशन होते हैं समाज में समस्या क्यों है। जस्ट गिवन 2 एग्जांपल्स। जैसे अभी इंडिया 20 वर्ल्ड कप में हार गया था, T20 में जीत गया, पर उसके पहले तो बड़े वर्ल्ड कप में हार गया था वो। तो तभी इंडिया क्यों फाइनल में हार गया? अभी सब लोगों के अलग अलग थियरी थे। अरे ये बैट्समैन अच्छा नहीं खेला, ये बॉलर ने अच्छे बॉलिंग नहीं किया, उसने वो कैच ड्रॉप कर दिया, अरे इन्हें इसको सिलेक्ट ही नहीं किया उन्होंने, इसको पहले भेजा बैटिंग के लिए, उसको बाद में भेजा। अभी क्या होता है कि हाँ, वी कैन ट्राई टू मेक सेंस बट इट इज डिफिकल्ट। देयर आर मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व और अनेक कारण हो सकते हैं। एक इसको कहते हैं इंग्लिश में, आई थिंक आई मेंशन दिस अर्लियर, एक मूलिक न्याय। ये इंग्लिश वर्ड है नहीं, इंग्लिश में है, इसको कहते हैं सिंगल फैक्टर लॉजिक। सिंगल फैक्टर लॉजिक मतलब क्या कि जब भी कोई चीज होती है उसका एक ही कारण देखना, ये क्यों हुआ, इसके कारण ही हुआ। अभी जैसे पाकिस्तान है, अभी पाकिस्तान को कई लोग कहते हैं फेल्ड स्टेट है। वो फेल्ड स्टेट क्यों कहते हैं कि उसका इकोनॉमी बहुत ब्रिटल है, उसमें बहुत सारे डिसेंशन, इंटरनल प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान का अभी तक एक भी गवर्नमेंट है जब से उनका आज़ादी हुई 1947 से, नॉट इवन वन गवर्नमेंट हैज कंप्लीटेड इट्स फुल टर्म। और ये डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है तो पर क्या है, पाकिस्तान का अभी कई जगह पे वो एक सिंगल फैक्टर लॉजिक है। सारी पाकिस्तान की समस्या है, वो कहते हैं भारत के कारण है, भारत ने ये किया, भारत ने ये किया, भारत ने किया, भारत ने किया। तो क्या भारत ने कुछ किया है? हो सकता है कुछ किया है, बट क्या है कि वो जब हम सिंगल फैक्टर लॉजिक लेते हैं तो क्या होता है कि ठीक है इसको पूरा ब्लेम कर दो, पर एक्चुअली कुछ कंस्ट्रक्टिव होता नहीं है इससे। तो तत्व ज्ञान में भी ऐसा ही होता है कि कभी कभी फिलॉसफी कॉम्प्लेक्स होती है, और क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए 2 चीजें लगते हैं, बुद्धि लगती है और फिर पेशेंस लगता है। पर कॉम्प्लेक्सिटी जो भी है उसको सिंपली बोला, ये इसके कारण हुआ, ये उसके कारण हुआ। तो इस जगत में दुख क्यों है? तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं। बोला कि कर्म के कारण है, ठीक है कर्म के कारण है, जीव भगवान के खिलाफ गया उसके कारण है। पर जो जीव भगवान के पास आ रहे हैं उनके जीवन में भी दुख है उनके। तो कई बार क्या होता है कि we can all try to come up with explanations, and we can quote shastra also to try to come up with the explanations, but basically there has to be a certain level of humility। नम्रता जरूरी है कि हम इस जगत में दुख, प्रिसाइसली ये दुख यहाँ पे क्यों आया, उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम समझने का प्रयास नहीं करते, जरूर हमारे बुद्धि से हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम देखते हैं भगवद गीता में, I'll give 2 examples of this approach, कि एक है कि when there is suffering, एक था philosophical approach और दूसरा है practical approach। अभी जब अर्जुन युद्ध करने से हिचकिचाते हैं तभी कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण तभी अर्जुन को बोलते हैं कि पूरी भगवद गीता बोलते हैं, पर भगवद गीता में कुछ कृष्ण कोई फ्लैशबैक नहीं देते। आपको पता है मूवीज में फ्लैशबैक होता है, ये दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं, युद्ध करने वाले हैं, तो फिर युद्ध के पहले ही फ्लैशबैक होता है, ये व्यक्ति ऐसे बड़ा हुआ, वो व्यक्ति ऐसे बड़ा हुआ, और दोनों में ये झगड़ा हुआ था, फिर झगड़े से कुछ हुआ नहीं, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और अभी फिर कम बैक टू द प्रेजेंट कि अभी ये युद्ध हो रहा है। तो कृष्ण सर्वज्ञ हैं, कृष्ण कहते हैं वेदाहम समतीतानि, मुझे मैं सब कुछ जानता हूँ। पर कृष्ण अर्जुन को कोई फ्लैशबैक नहीं देते हैं कि भीष्म पूर्व जन्म में ये थे, तुम पूर्व जन्म में ये थे, तुमने ये किया था, भीष्म ने ये किया था, इसके कारण अभी ये परिस्थिति आ गई है जिसके कारण तुम्हें युद्ध करना पड़ रहा है। तो द प्रिंसिपल आई एम टॉकिंग हियर इज, क्या है कि हम हमारे शास्त्रों और आचार्य को देख सकते हैं कि when the problem of suffering comes, how do they resolve it? जब दुख का समस्या आती है तो वो कैसे उसका सामना करते हैं। तो कृष्ण एक तरह से
कुछ भी वो परिस्थिति क्यों आई है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। ये ऐसी परिस्थिति क्यों आई है, आपने कई बार गीता सार देखा होगा, लिखा होता है, लोगों के घरों में होता है, दुकान में होता है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। अब ये सुनने के लिए अच्छा लगता है पर गीता में मैंने कई बार गीता पढ़ी है। जो भक्त में मित्र है, इस्कॉन में है, इस्कॉन के बाहर है, गीता के स्कॉलर्स है, उनसे भी पूछा है मैंने कि किसी को कोई भी ऐसा श्लोक स्पॉट नहीं कर पाया विच कम्स एनीवेयर क्लोज टू दिस। क्योंकि गीता का फोकस ये नहीं है कि क्या हो रहा है, गीता का फोकस है क्या करना है। अर्जुन का सवाल क्या था? पृच्छामि त्वाम दैव सम्मूढ़ चेता। क्या वो सवाल था? ये दैव से ऐसे क्या होता है, ये दैव क्या है, क्यों होता है? वो सवाल नहीं था अर्जुन का। अर्जुन का सवाल क्या है? पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो बेसिकली क्या है, हमारे जीवन में दो चीजें हैं, व्हाट हैपेंस टू अस, जो हमारे साथ होता है, और दूसरा है व्हाट हैपेंस थ्रू अस, हम क्या करते हैं। तो इन दोनों में गीता का फोकस कौन सा है? हाँ, एंटायरली सेकंड है ये फोकस, व्हाट हैपेंस थ्रू अस, कि हमारे साथ जो भी हुआ है वो हुआ है। अभी मेरे सामने ये दावानल है, ये अग्नि है, अभी अभी क्या करना। हरे, do we have the other mic? You better get that only. We'll skip this. I can't blame anyone. ये मेरा ही माइक है, मैंने सजेस्ट किया था कि यूज़ करें ये। कि कई बार लोगों ने बताया था मुझे कि जब मैं नीचे देखता हूँ और लिखता हूँ तो फिर क्या होता है, इस माइक से आवाज़ चला जाता है। तो कुछ वक्त बोले थे कि सुनना मुश्किल आता है जब मेरा मुंह चला जाता है। दूसरे वक्त ने बताया कि समझना आसान हो जाता है, क्योंकि हमको कारण मिलता है ना समझने का प्रयास करें हम। So anyway, okay, which mic is on now? Okay. ऐसे लगता है दो गार्लैंड है, एक फ्लावर्स का, एक इलेक्ट्रॉनिक वायर्स का है। Okay. So तो अभी यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या है कि जो हमारे साथ हो रहा है वह अभी हमें सामना करना है। दैट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ लाइफ। जो भी हुआ है उसका अभी हमें सामना करना है। अभी वो सामना कैसे करना है? दूसरा उदाहरण देखता हूँ, कैसे जब भगवद गीता के बाद जो युद्ध शुरू होता है उसके 13वें दिन अर्जुन के साथ एक बहुत बुरा हादसा हो जाता है। क्या होता है? अभिमन्यु का वध हो जाता है। और कैसे होता है? उस दिन 11वें दिन से ही जो कौरवों ने योजना बनाई होती है कि वो युधिष्ठिर को गिरफ्तार करेंगे। द्रोण से दुर्योधन ने ये वचन मांगा था, मैं तुमको अभी कमांडर बनाया हूँ, तुम युधिष्ठिर को गिरफ्तार करो। और 11वें 12वें दिन दोनों दिन प्रयास करता है, पर अर्जुन लास्ट मोमेंट पे आके द्रोण को रोक देते हैं। तो 13वें दिन वो क्या योजना करते हैं कि एक सुशर्मा नाम का राजा होता है, वो अर्जुन को चुनौती देता है और अर्जुन को दूर लेके जाता है। और दिन के शुरुआत में वो चक्रव्यूह नहीं बनाते। दिन के शुरुआत में जब अर्जुन वहाँ पे होता है तो एक साधारण योद्धाओं की रचना होती है, पर जब अर्जुन दूर चले जाता है तो तुरंत वो अपनी रचना को रीअरेंज करके चक्रव्यूह बना देते हैं। अगर अर्जुन ने पहले चक्रव्यूह देखा होता तो अर्जुन कभी छोड़ के नहीं जाते वहाँ पे। अभी अर्जुन दूर चले गए, फिर चक्रव्यूह बन गया है, और चक्रव्यूह में कोई तोड़ नहीं सकता है, इसलिए अभिमन्यु जाते हैं अंदर। और जब अभिमन्यु जाते हैं अंदर तो फिर वो जयद्रथ उनको रोक देता है, जो पांडव उसके पीछे जाने वाले रहते हैं, और अभिमन्यु फंस जाता है। बहुत युद्ध करता है, ऐसा युद्ध करता है कि ये द्रोण कहते हैं कि ये अभिमन्यु मुझे नहीं दिख रहा है, अभिमन्यु
मुझे अर्जुन ही दिख रहा है, ये अर्जुन के समान युद्ध करते हैं वो। और अंत में 6 योद्धा साथ में आक्रमण करके अभिमन्यु का वध कर देते हैं। उस शाम को जब अर्जुन वापस आते हैं तो साधारणतया जो वॉरियर्स, जो योद्धा वापस आते हैं तो उनको वेलकम करने के लिए कुछ विजय घोष होता है, सेलिब्रेटरी म्यूजिक हुआ करता है, रोज होता है। पर इस दिन जब अर्जुन आते हैं तो इट्स टोटल सोम्बर साइलेंस, कुछ भी आवाज़ नहीं है। और जब हम कहीं बाहर से वापस आते हैं तो क्या हम लोगों से मिलते हैं, वी नॉड आवर हेड, स्माइल करते हैं। पर इस दिन जब अर्जुन वापस आते हैं तो कोई भी अर्जुन से आंख नहीं मिला रहा होता है, वो सैनिक हो, योद्धा हो, कोई भी हो। तो अर्जुन को संशय होने लगता है कि आज तो कुछ बहुत बुरा हुआ है। और जब अर्जुन विचार कर रहे होते क्या हुआ हो सकता है तो तभी उनको अचानक याद आता है, अभी अर्जुन युद्ध में बहुत बिजी थे, उनको याद आता किसी ने चीखा था, somebody had screamed, कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया है। तो अभी अर्जुन इतना बिजी थे युद्ध करने में कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था, उन्हें कुछ सोचा ही नहीं। जो उनके सामने आक्रमण कर रहे थे उनसे चेतावनी देते होते, अगर सही में चक्रव्यूह अगर बनाया होगा तो कोई मुझे बुला लेगा। तो क्या सही में चक्रव्यूह बनाया था? अगर चक्रव्यूह बनाया होगा तो कौन, तो क्या हुआ फिर? क्या युधिष्ठिर गिरफ्तार हो गए? ये तो कभी हो, अगर वो नौबत आती तो अभिमन्यु जरूर रोकते, पर अभिमन्यु को पता नहीं है बाहर कैसे आना है। तो फिर पिट इन हिज स्टमक ना, अर्जुन को बहुत चिंता होने लगती है। और जैसे ही वो अपने पंडाल तक पहुंचते हैं, अंदर आते हैं, तो सारे योद्धाओं का अपना अपना आसन होता है। तो अंदर आते पहले उनकी नज़र युधिष्ठिर को जाती है, युधिष्ठिर है, तुरंत उनकी उधर अभिमन्यु को जाती है, अभिमन्यु का आसन खाली है। और अर्जुन जो दिख रहा है उसको स्वीकार करने के लिए उनका मन तैयार नहीं होता है। पुनः वो युधिष्ठिर की ओर देखते हैं और ये देखते कि युधिष्ठिर की आंखों से आंसू आ रहे, बड़े मायूस है वो। और तभी अर्जुन गिर जाते हैं और वो अभिमन्यु 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 कह के रोने लगते हैं। तभी युधिष्ठिर आते हैं और फिर युधिष्ठिर बताते हैं वो क्या हुआ, कैसे हुआ। और धीरे धीरे अर्जुन का जो दुख होता है वो क्रोध में परिवर्तित होता है और वो युधिष्ठिर की ओर मुड़ते, भीम की ओर मुड़ते, क्या तुम्हारे सारे जो शस्त्र है क्या केवल एक ऑर्नामेंट्स है, क्या केवल आभूषण है? क्या तुम में से कोई एक भी मेरे बेटे को नहीं बचा पाया? लानत है तुम पर। तो जब इस तरह से वो क्रोधित होते हैं तो भीम और युधिष्ठिर के चेहरे पे से लगता है कि मान ले किसी ने चाबुक मारा है, बहुत दर्द होता है उनको। तो फिर तभी कृष्ण अर्जुन के पास आते हैं एंड कृष्ण अर्जुन को एक साइड हक में पुल करते हैं और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इस जगत में बुरा सबके साथ होता है, बुद्धिमान हो मूर्ख व्यक्ति हो, विपत्तियां सबके जीवन में आते हैं, पर जो बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति में फ़र्क ये होता है कि जब विपत्तियां आती है तो मूर्ख व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं जिससे विपत्ति और दुख बढ़ जाता है, और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे दुख कम होता है। अपने भाइयों के चेहरों की ओर देखो तुम, जैसे अभिमन्यु के हादसे से जो तुम्हें दुख हुआ है वैसे उनको भी दुख हुआ है। कृपया ऐसे वचन मत बोलो जिससे कि उनका दुख और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता, आई से यू 2 एग्जाम्पल्स। फिलॉसफी क्या था? कृष्णा इन द गीता। कृष्णा यहाँ पे कुछ पास्ट की ओर नहीं जाते हैं कि इसने ये किया, इसने वो किया, और प्रैक्टिकल भी यहाँ पे कृष्ण वापस कुछ कहानी नहीं बताते हैं कि अरे अभिमन्यु ये था पिछले जन्म में, इसने ये किया था और इसने वो किया था, क्या अभिमन्यु का क्या कर्म था उसके कारण ये हो गया। अभी कहते कि जो अभी ये हुआ है, अभी हमें क्या करना है? अभी हमें ये कार्य नहीं करना है जिससे कि दुख और बढ़ जाए। तो अगर हम सेवा भाव कहते हैं, सेवा भाव के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, पर भगवान भगवता में बताते हैं उनका गुण क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम। और वो कहते हैं उनके भक्तों का गुण क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम,
मैत्रः करुण एव च। तो कृष्ण और उनके जो भक्त होते हैं का भाव क्या होना चाहिए? वेल विशर। मतलब क्या कि अगर ये परिस्थिति अभी आ गई है तो इसका सामना मैं कैसे करूं? जब इस परिस्थिति में अभी हूं मैं, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये परिस्थिति आ गई है, वो तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा मुझे, पर उसके बाद में मुझे क्या करना है? तो आई टॉक अबाउट 3 थिंग्स। कैसे है कि हाउ डज भक्ति एम्पावर अस? जो अंदर अभी दुख होते हैं, एक अलग प्रकार के दुख हो सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज को एक दुख होता है कि सारा राज्य चला गया है, पर युधिष्ठिर महाराज के और राम दोनों को वनवास में जाना पड़ता है। पर एक तरह से युधिष्ठिर महाराज की जो परिस्थिति है और बुरी होती है। क्यों? क्या होता है, राम तो बिना उनने कुछ गलत किया उनको वनवास में भेजा जाता है, पर युधिष्ठिर जब वनवास में जाते हैं तो क्या होता है, वो उनकी गलती के कारण हुआ है। हम कहते हैं वो शुद्ध भक्त है और भगवान की योजना है, वो सही है, पर वो जब विचार कर रहे हो मैंने गलती की, तो क्या होता है, जो कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, बैड, जैसे बताता कुछ बैड थिंग्स हैपन टू अस, वह जो है उसको सहन करना मुश्किल होता है। पर उससे बुरा क्या होता है, अगर बैड थिंग्स हैपन थ्रू अस, अगर मैं कुछ बुरा कार्य कर देता हूं तो उसको समझना, उसको स्वीकार करना वो और मुश्किल होता है। और कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, वो कह देगा कि इसने ऐसे बोला था, उसने ऐसे बोला था, इसलिए मैंने कर दिया। पर जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो फिर भी सोचता है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो मैं मुझसे ऐसे गलती कैसे हो गई। तो इसीलिए जो राम का वनवास था, राम्स एग्जाइल, और जो युधिष्ठिर का एग्जाइल था, इनमें एक तरह से युधिष्ठिर का एग्जाइल जो था, इट इज मोर पेनफुल, क्योंकि उसमें गिल्ट भी था एक कि अरे मैंने ऐसे, मेरे कारण ही सबको, और न केवल मेरे लिए हुआ है, सबके लिए हुआ है ये, तो ये बुरी चीज़ है। पर जो है हमें, so I'll talk about 3 principles by which we can face suffering and how bhakti can help us in these principles. So I'll talk about an acronym ACT. A है सबसे पहले accept। सबसे पहले हमें स्वीकार करना है, जो हुआ है वो हुआ है। क्यों हुआ है? अभी प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे, या प्रभुपाद जी भारत में थे, इतना सारा प्रयास किया उन्होंने प्रचार करने का, उनको यश नहीं मिला था, ज़्यादा यश नहीं मिला था। तो अभी इतना प्रयास कैसे क्यों हुआ है? झांसी में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटी चालू करने का प्रयास किया, और जिन लोगों उनको सपोर्ट कर रहे थे वही उनके खिलाफ हो गए। भी ऐसे क्यों हुआ? तो पहला पॉइंट है कि एक्सेप्ट दैट सफरिंग जस्ट ऑकर्स। कि कभी कभी हम समझ पाते हैं क्यों हुआ, कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं क्यों हुआ। तो ये कैसे है कि हमें जहाँ तक हो सके हमें समझने का प्रयास करना है। पर कई बार ऐसे होता है कि लोग वो स्वीकार ही नहीं करते हैं, ऐसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों हुआ है। अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर बहुत सा जो मन का जो एनर्जी है उससे भी चला जाता है, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों। ओके, वो जो है, आपको पता ये IQ, उसको आप कह सकते आई क्यों। तो क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो उनका IQ हाई हो सकता है, पर अगर बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं, आई क्यों, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, उससे क्या होता है, उससे बेसिकली इट मेक्स वन फील हेल्पलेस। पहले हेल्पलेस लगता है, उसके बाद में व्यक्ति रिजेंटफुल हो जाता है, उसे घृणा आती है, नफरत आती है, और ये दोनों जो भावनाएं हैं वह सकारात्मक नहीं है। तो एक्सेप्ट, अभी जो हुआ है वो हुआ है, और क्यों हुआ है ये हम समझ सकते हैं, शायद नहीं समझ सकते हैं, बट उसके बाद में वंस वी एक्सेप्ट कि ये हो गया, कमिट। प्रभुपाद जी ने, हम प्रभुपाद जी का उदाहरण देखें, मैं अर्जुन के पास वापस जाऊंगा बाद में, पर कमिट टू सम
कंस्ट्रक्टिव एक्शन। ऐसे अर्जुन को क्या बताया, दुख सब पे आता है। अभी अभिमन्यु का वध हो चुका है। अभी प्रभुपाद जी जब 40 साल से ज़्यादा भारत में प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे और उनको यश नहीं मिल रहा था, तो प्रभुपाद जी अलग अलग विश्लेषण कर सकते थे। शायद प्रभुपाद जी कह सकते थे कि क्या है कि मैं इंग्लिश में प्रचार कर रहा हूँ, और अभी भी इंग्लिश में प्रचार होता है तो ज़्यादा लोग नहीं आते। 1965 में अगर इंग्लिश में प्रचार कर रहे होगे तो कितने लोग आने वाले हैं। तो शायद मुझे इंग्लिश छोड़ के हिंदी में प्रचार करना चाहिए, या मैं बंगाल में चला जाऊँगा, बंगाल में बंगाली प्रचार करूँगा, वहाँ पे तो वैसे भी महाप्रभु के अनुयायी है, मैं वहीं पे प्रचार करूँगा। प्रभुपाद जी ऐसा सोच सकते थे। प्रभुपाद जी सोच सकते थे कि अरे मैं फिलॉसफी बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, मैं थोड़ी कथा बोलने लग जाऊँगा, शायद कथा से लोग आकर्षित हो जाएंगे। कि ऐसे नहीं था कि 1965 में भारतीय लोग नास्तिक थे, धर्म काफ़ी था, पर जो प्रभुपाद जी देते हैं एक फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअलिटी, उसके लिए ज़्यादा टेकर्स नहीं थे। तो प्रभुपाद जी सोच सकते थे कि हाँ, मेरे गुरुदेव ने बताया था कि अगर कोई आता नहीं है तो आप दीवारों को प्रचार करो। तो ठीक है, शायद यही मेरी किस्मत है, मैं जहाँ पे जाऊँगा कोई नहीं आया तो दीवार को प्रचार करूँगा मैं ज़िंदगी भर। नहीं, प्रभुपाद जी ने क्या देखा कि ठीक है अभी यहाँ पे मुझे यश नहीं मिल रहा है, स्वीकार किया उन्हें यश नहीं मिल रहा है, पर प्रभुपाद जी ने क्या विचार किया कि मैं परदेश जाऊँगा और वहाँ पे जाके प्रचार करके भारतीयों को भारत में परदेशी लोगों को लेके आऊँगा। अभी अगर हम एक रियलिस्टिकली देखते हैं तो ये प्लान इतना फारफेच लगता है कि क्या है, पहले परदेश में जाके, प्रभुपाद जी परदेश में कभी गए नहीं है और परदेश में जाके वहाँ प्रचार करेंगे। अभी कोई कहेगा आप भारत में यशस्वी नहीं हुए, परदेश में कैसे यशस्वी होने वाले हो आप? जैसे कोई कहता है कि कोई इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, इंडिया में जीत नहीं पाई है, हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको हराएंगे। जो भारत में तुम नहीं कर पाए वो परदेश में कैसे कर पाओगे, कह सकते हो। और फिर उतना ही नहीं, वहाँ पे जाके उन लोगों को भक्त बना के यहाँ पे लाना। तो जो इसमें जो द करेज ऑफ द एम्बिशन इट सेल्फ इज ब्रेथ टेकिंग, कि कितना एक दिव्य महत्वाकांक्षा है ये। पर यहाँ पे आई विल मेक अ मोर फिलोसॉफिकल पॉइंट कि कैसे है कि प्रभुपाद जी अभी इंडियंस अनइंटरेस्टेड इन फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअलिटी। ये क्या है, ये माया का परिणाम है। और इंडियंस इन्फैचुएटेड बाय द वाइट स्किन, बाय द वेस्ट, बाय द वाइट स्किन, बाय द फेयर स्किन, ये भी माया ही है। तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, वो एक माया से दूसरे माया का प्रतिकार करने का योजना बना रहे हैं कि भारत पाश्चात्य देशों के लोगों से प्रभावित, पाश्चात्य लोग भक्ति कर रहे हैं उससे प्रभावित हो जाएगा। ये क्या है, ये भी एक तो माया ही है। और कह सकते हैं कि आप कह सकते हो कि भारतीयों को सिखा दो कि आप पाश्चात्य देशों से आप इतना आकर्षित क्यों होते हो, वो भी एक सोल्यूशन हो सकता है। पर क्या है, प्रभुपाद जी देखा कि मुझे मेरे गुरुदेव ने क्या बताया था, द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्ट्रक्शन, आप इंग्लिश में प्रचार करो, आप पाश्चात्य देशों में, आप विश्व भर में प्रचार करो। तो प्रभुपाद कमिटेड हिमसेल्फ टू अ कंस्ट्रक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। क्या होता है कि अभी जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो ये क्यों हो गया ऐसा बोल के हम खुद को हताश कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, ठीक है मैं ये करूँगा, कमिट योर सेल्फ टू अ कंस्ट्रक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, और वो कर देंगे तो उससे हमें कुछ तो संतुष्टि होती, मैं कुछ कर रहा हूँ। अभी क्या वो यशस्वी होने वाला है? कोई भी कोर्स हो उसमें सक्सेस ये गारंटीड नहीं होता है अभी, पर जब हम प्रयास करते हैं उसी में कुछ संतुष्टि होता है हमारे लिए। तो अभी जो है एक्सेप्ट सफरिंग, भगवान बोलते हैं ताम स्थितिक्षस्व भारत, आप स्वीकार करो कि अनिवार्य है, पर कमिट टू अ कंस्ट्रक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, अभी तुम निमित्त बनो। अभी भगवान अर्जुन को बोलते हैं तुम निमित्त बनो, पर ऐसे नहीं है कि निमित्त बनना मतलब भगवान भगवद गीता के बाद जो महाभारत का युद्ध होता है
उसमें भगवान अर्जुन को माइक्रो कंट्रोल कर रहे। हर तीर जब अर्जुन छोड़े उसके पीछे पैर, ये तीर मारूं मैं, ये तीर मारूं मैं, इसको मारूं तीर, नहीं ऐसे नहीं है। अर्जुन इज हिज ओन पर्सन एंड अर्जुन खुद युद्ध कर रहे हैं। और कभी कभी कृष्ण बोलते हैं कि तुम ऐसे करो, कभी कभी अर्जुन बोलते मैं ऐसे करने वाला हूँ, कृष्ण को सपोर्ट करते हैं। तो क्या है, वी नीड टू कमिट आवरसेल्व्स। और प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाते हैं तो बहुत कुछ ट्राई करते हैं। वो पहले वो बटलर पेंसिल्वेनिया में होते हैं, वहाँ पे जो गोपाल अग्रवाल साली अग्रवाल है उनके नेबर्स, उनके एक्वेंटेंस आते हैं। पर क्या है, उनके लिए स्वामी जी एक क्यूरियोसिटी ऑब्जेक्ट थे, वो स्पिरिचुअल टीचर नहीं थे। तो क्या था, वो अगर उस समय सोशल मीडिया का ज़माना होता सब लोग कहते स्वामी जी वन सेल्फी प्लीज़, तो वो प्रभुपाद जी के सेल्फी लेके चले जाते थे। तो फिर तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, तभी वो वहाँ से निकले, न्यूयॉर्क में गए। न्यूयॉर्क से फिर वो लोअर ईस्ट साइड में गए। अभी पूरे विश्व में अमेरिका ही लगभग एक ही ऐसा देश है, मेजर देश है, जहाँ पे एनीबडी कैन हैव द राइट टू हैव वेपन्स, प्रॉपर गन्स। और क्या है, प्रभुपाद जी लोअर ईस्ट साइड में गए, वहाँ पे कल मैं बताया था कि बुरे अच्छे, गुड कर्मा फ्रॉम द पास्ट एंड बैड कर्मा इन द प्रेजेंट, वो नहीं, वो डेडली कॉम्बिनेशन है। तो कहा था क्या, अमेरिका का ऐसा रूल है, एनीबडी कैन हैव गन्स एंड एनीबडी कैन टेक ड्रग्स। और ड्रग्स और गन्स क्या है, ये तो डेडली कॉम्बिनेशन है वो। तो जो अमेरिका पहले के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कोई भी गन रख सकता है। अमेरिका में कैसे रूल है उनका कि देयर बिलीफ इज कि जब हम टैक्स दे रहे हैं तो वी बिकम शेयर होल्डर्स इन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू लिसन टू अस। और गवर्नमेंट अगर हमको हमारी बात सुनती नहीं है तो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए गवर्नमेंट के पास जितने वेपन्स है उससे ज़्यादा अच्छे हमारे पास होने चाहिए। तो क्योंकि उनका भाव होता है, कल अगर गवर्नमेंट गुनहगार बन जाएगा तो गवर्नमेंट को कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? नागरिक रोकेंगे। तो इसीलिए नागरिकों के पास गन्स होने चाहिए। पर इस विचारधारा में क्या निकल जाता है, अगर नागरिक गुनहगार बन जाएगा तो उनको कौन रोकेगा? सो एनीवे, कहने का कारण ये, मतलब ये है कि प्रभुपाद जी आते थे वहाँ पे बता देते, प्रभुपाद जी बोलते स्वामी जी दिस इज नो प्लेस फॉर यू। वहाँ पे देयर आर गन्स एंड देयर आर पीपल विद ड्रग्स, और किसी को भी शूट कर दे। पर प्रभुपाद जी का करेज था, वहाँ पे गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पे लोग रिसेप्टिव है, और वहाँ पे गए और वहाँ पे प्रचार किया। और वहाँ पे कुछ समय तो यश नहीं मिला, पर बाद में उनको वो पहले डेविड एलेंजर था, वो प्रभुपाद जी पे आक्रमण करने आ गया। उन्हें ऐसे लग रहा था उनका पहला स्टूडेंट होगा वो, और वह प्रभुपाद जी पे आक्रमण करने आ गया। पर उसके बाद में जो कीथ वार्ड और हॉवर्ड व्हीलर वो सब आ गए, और बाद में कमिटेड भक्त बन गए वो। तो क्या है कि प्रभुपाद जी, ठीक है ये दरवाज़ा बंद हो गया, ये दरवाज़ा खुल गया है, यहाँ पे ट्राई करते, यहाँ पे ट्राई करते। प्रभुपाद जी ट्राई कर रहे थे। और आखिरी जो पॉइंट है, ट्रांसेंड। ट्रांसेंड ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी हमारे लिए, हम कहते हैं ड्यूअलिटी मतलब सुख दुख, पर खास करके यश अपयश। बट माय रियलाइजेशन इज, जो ड्यूअलिटी हमको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो है कंपेयरिंग मेंटालिटी। मुझे अगर यश नहीं मिला तो मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, पर मुझे यश नहीं मिला और किसी और को यश मिला तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कहता है कि वी ऑल कैन बी हैप्पी, हम सब सुखी रह सकते हैं, पर प्रॉब्लम है वी वांट टू बी हैप्पियर देन अदर्स। तो ट्रांसेंड कंपेयरिंग मेंटालिटी बाय एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा। तो मय्येव मना धत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव। भगवान ये नहीं कहते कि आप, ये जो अलग अलग श्लोक है जैसे तस्मात् सर्वेषु कालेषु, उसमें क्या भगवान बताते हैं कि तुम इस तरह से करो और तुम मेरे पास आ जाओगे भविष्य में। पर यहाँ पे 12:8 में क्या बता रहे, तुम अगर ऐसा करोगे, मय्येव मना धत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव, तुम अभी ही मुझ में निवास कर रहे हो, तुम ऑलरेडी मेरे साथ हो। तो अभी क्या है, हम भक्ति में भी सेवा कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हर चीज़ में यश मिलेगा। चाहे वो बाहर से कोई हम सेवा कर रहे हैं उसमें यश मिल रहा है, अंदर से हम कुछ अनर्थों से युद्ध कर रहे हैं उनमें यश मिलेगा। अभी ऐसे कोई इसकी वी कांट हैव गारंटी। पर जो भी हो रहा है
we can still try to absorb ourselves in Krishna. So अभी प्रभुपाद जी की महानता एक तरह से ये है कि वो आखिरी 10-11 सालों में इतना सारा यश मिला उनको कि 108 मंदिर बने, 70 ग्रंथ लिखे, एंड दैट इज़ डेफिनेटली प्रभुपाद्स ग्रेटनेस. बट रिसेंटली मैं लीलामृत पढ़ रहा था, दिस स्ट्रक मी एंड दिस रियली, जब मैंने पढ़ा तो इट ब्रॉट मी टू टीयर्स. सोचा कि इसके पहले कभी देखा नहीं मैंने ऐसे ये कि अभी सारे मंदिरों में से एक मंदिर के लिए प्रभुपाद जी ने सबसे ज़्यादा प्रयास किया. कौन सा मंदिर था वो? जुहू मंदिर. और प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकली युद्ध किया था एक तरह से उसके लिए. और वो जो मंदिर था वो इनॉग्रेशन के बहुत पास आ गए थे प्रभुपाद जी. प्रभुपाद जी नवंबर में गुजर गए 77, वो भगवत धाम चले गए 77 में, और जो जैन में ही वो मंदिर इनॉग्रेट हो गया. इज ए जैन और फेब बेसिकली. तो 2 महीने थे. अभी प्रभुपाद जी कृष्ण से कह सकते थे, कृष्ण मुझे ये, मैंने आपके लिए सेवा की है, मुझे ये मंदिर का उद्घाटन देखने दो, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास, फिर मैं जाऊंगा. पर जब आखिरी दिन थे, प्रभुपाद जी को कई लोगों ने पूछा, पर एक का रिकॉर्ड हमारे पास है, पर मैंने गिरिराज महाराज से, हरिशौरी से, प्रभु से पूछा है. कई लोगों ने प्रभुपाद जी से पूछा था, स्वामी जी आपकी कोई आखिरी इच्छा है? प्रभुपाद जी ने क्या कहा? कुछ इच्छा नहीं है. सो दिस इज सो अमेजिंग कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें बहुत इन्वेस्ट करते हैं और अभी यश मिलने वाला है, पर उस समय अगर हम वहाँ पे नहीं हो सकते तो वो दुख होता है एक तरह से. पर प्रभुपाद जी, उनका जो प्राइमरी कनेक्शन था कृष्ण के साथ था. मैं बता रहा था किस तरह से, कैसे हम जब इस जगत में होते हैं तो हम भगवान से कनेक्शन है, हमारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है. तो जो हमारे साथ हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको हमें एक्सेप्ट करना है. जो भी होता है, फिर उसके बाद में वी कमिट टू सम कंस्ट्रक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन. और आखिरी है टी है ट्रांसेंड, कि भगवान के साथ हमें जो संबंध जोड़ा है हमने, उसमें हमें एब्जॉर्ब होना है. तो प्रभुपाद जी का एक तरह से आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन जो था वो था कि जुहू मंदिर बनाते हैं, वो पूरा नहीं हो पाया. ये एक भौतिक दृष्टि से कह सकते हैं पूरा नहीं हो पाया. प्रभुपाद जी ने ही अपने शिष्यों के माध्यम से वो पूरा किया. दैट इज़ अ मोर कंप्लीट विजन. बट फिर भी प्रभुपाद जी स्वयं उसे देख नहीं पाए. बट प्रभुपाद वॉज नॉट अटैच्ड कि अगर कृष्ण की इच्छा है तो ये होगा और मैं उसे देख पाऊँगा, कृष्ण की इच्छा नहीं है तो मैं देख नहीं पाऊँगा. पर ये मंदिर मेरा मंदिर नहीं है, ये कृष्ण का मंदिर है. ये आंदोलन मेरा आंदोलन नहीं है, कृष्ण का आंदोलन. कृष्ण के सेवा में मैं, प्रभुपाद वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे फाउंडर आचार्य है, वो प्री एमिनेंट आचार्य है. पर प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था अगर मैं नहीं कर पाऊँ दूसरे लोग करेंगे ये. तो कभी कभी जब हमारे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, तो जो ये ट्रांसेंड का मतलब क्या है कि हम कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ अंदर से हमें कुछ विकार है, उसके साथ संघर्ष करना है, बाहर से कुछ समस्या है, उनके साथ हमें संघर्ष करना है. तो ज़रूर हम कुछ योजना बना सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी होल्ड आवर प्लान्स लाइटली एंड वी होल्ड आवर लॉर्ड टाइटली. होल्ड आवर प्लान्स लाइटली, होल्ड आवर लॉर्ड टाइटली. कई बार क्या करते हैं हम, वी होल्ड आवर प्लान्स टाइटली एंड भगवान ये प्लान पूरा क्यों नहीं हो रहा है, भगवान को छोड़ देते. होल्ड आवर लॉर्ड लाइटली. जब अर्जुन कह रहे हैं करिष्ये वचनम तव, अर्जुन क्या कर रहे हैं, भगवान मैं युद्ध कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं क्षत्रिय और मुझे युद्ध करना है, मैं युद्ध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपकी योजना है. तो वो कृष्ण को फर्मली पकड़ रहे हैं और जैसे भी युद्ध में आएगी चुनौतियाँ वो उसका सामना करेंगे. मयि आसक्त मनहा, हमें हमारा मन है भगवान से आसक्त बनाना है. सो आई विल समराइज. ओके, I talked about 3 main points today. हम चर्चा कर रहे थे इस श्लोक के आधार पर कि किस तरह से जब हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं
तो हमें इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी चाहिए। बुद्धि का लक्षण है कि हम सवाल पूछते हैं, पर हम सवाल पूछते हैं तो क्या है, विच क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट एंड आंसरेबल। कई सवाल हो सकते हैं जिनका जवाब नहीं हो सकता है, शायद हम देखा वो 4 क्वाड्रेंट्स देखें तो आस्क द क्वेश्चंस दैट मैटर एंड क्वेश्चंस दैट आर आंसरेबल। तो जब इस तरह से हम देखते हैं तो उससे क्या होता है कि हम देखा कि जब इस जगत में दुख आता ही है तो अभी दुख क्यों आता है, मेक सेंस ऑफ सफरिंग और मेक सेंस इन सफरिंग। अभी कोई अगर फायर लग गया है, कहीं पे आग लग गई है, तो फॉरेस्ट फायर लग गया है तो, या बड़ा फायर लग गया है तो क्यों हुआ है समझने का प्रयास करो, पर क्यों नहीं समझ पाए तो उसको कैसे रोकना है उस पर फोकस करो आप। तो बोथ क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, व्हाई इन टर्म्स ऑफ द कॉज एंड हाउ इन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो अभी दोनों सवाल है महत्वपूर्ण है, पर हाउ जो है वो और महत्वपूर्ण है। और इसके सामने हम देखा कैसे दोनों कृष्ण गीता में और कृष्ण अर्जुन के साथ अभिमन्यु के मृत्यु के बाद में कैसे वो फोकस किस पे होता है कि अभी क्या करना है, जो हुआ है कुछ को एसोटेरिक फ्लैशबैक कृष्ण अर्जुन को नहीं देते हैं। और हाउ के जवाब में है ने 3 पॉइंट देखे। ए वॉज वॉट, एक्सेप्ट, कि एक्सेप्ट की सफरिंग आएगा और वो एग्जैक्टली क्यों आ रहा है ये समझना कभी कभी मुश्किल होता है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि कभी कभी हमारे साथ बुरी चीज़ें होती है, कभी कभी हमारे द्वारा भी बुरी चीज़ें होती है, और हम जहाँ तक हो सके समझने का ज़रूर प्रयास करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ समझ नहीं सकते, पर एक्सेप्ट क्या सफरिंग होता है और कॉज कैन मे बी अननोएबल, और वी कैन नॉट बी श्योर। अननोएबल कह सकते हैं अनश्योर, क्यों हुआ है ये, पर क्या है, कमिट टू अ कंस्ट्रक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, कंस्ट्रक्टिव एक्शन। जैसे हम प्रभुपाद जी, भारत में उनका प्रचार यशस्वी क्यों नहीं हुआ, कैसे कृष्ण की योजना थी, ओके, पर प्रभुपाद जी ने क्या देखा, कृष्ण की योजना है, तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि हाँ क्या है, भारत पाश्चात्य देशों से बहुत इन्फैचुएटेड है, तो श्रील प्रभुपाद डिसीजन टू गो टू अमेरिका। तो जो था हम यहाँ पे देख रहे थे किस तरह से हमें कुछ ना कुछ सकारात्मक कार्य करना ज़रूरी है। ये क्यों हो रहा है ये बोल के कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और जब सकारात्मक कार्य कर भी रहे हैं हम, तो तभी भी हमें वी नीड टू ट्रांसेंड बाय एब्जॉर्प्शन। केवल हम केवल हम ये सोल्यूशन में ढूंढ रहा हूँ, पर हम कितना भी अच्छे इंटेंशंस का करेंगे शायद सब प्लान्स काम नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद जी कृष्ण में एब्जॉर्ब थे, इसीलिए जब भले ही प्रभुपाद जी जुहू के इनॉग्रेशन को देख नहीं पाए इस व्यक्तिगत रूप में, मैनिफेस्ट फॉर्म में, अनमैनिफेस्ट फॉर्म में ज़रूर थे वो, पर तो उससे प्रभुपाद जी विचलित नहीं हुए। तो हमारे जीवन में जो हुआ है, जो हो रहा है, उसे स्वीकार करना है, हमें उसके साथ कुछ कल्टीवेट कमिट करना है, और जो भगवान से ट्रांसेंड करके हमें एकाग्र रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आर देयर एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस, डू वी हैव अ माइक? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न थोड़ा मन के बारे में। किसके बारे में? माइंड के बारे में। तो जैसे वी हियर सो मैनी फिलोसफीज, लाइक बहुत सारा कंटेंट सुनते हैं हम, बट वी हैव सो मच इन्फॉर्मेशन, बट व्हेन वी आर नॉट एबल टू एक्ट ऑन दैट इन्फॉर्मेशन, देन द गैप बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन बिकम्स ब्रॉडर। तो उसकी वजह से जो चिंता होती है मन में, वो थोड़ा सा रेस्टलेस बना देती है हमको। एंड माइंड जो कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलोसफी है, उसको मतलब अलग तरीके से वो करता है, मतलब बैकफायर करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ प्रभु जी, मैं मतलब परेशान करता है बाद में। जैसे
वी नो दैट वी शुड हैव द कृष्णा कॉन्शियसनेस इन ए सैंडविच फॉर्म। तो मेरे सुबह अगर 10 राउंड हो गए तो फिर माइंड बोलता है कि अभी पढ़ते हैं और बाकी के 6 राउंड बाद में करेंगे शाम को, मतलब ऐसा बोलता है क्योंकि सैंडविच प्रोग्राम बनाना है। तो इस तरीके से वो उसको बहुत सारे एग्जाम्पल से पूरी मतलब ऐसे। तो फिर लेकिन शाम को जब करता हूँ तो फिर अच्छे से नहीं होता, फिर बोलता है तेरे को सुबह ही करना चाहिए था। तो वैसे करके मतलब परेशान करता है अलग अलग तरीके से, और देर आर हंड्रेड्स, मतलब वो सीख लिया है माइंड ने। अभी वो कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलोसफी करके थोड़ा परेशान करता है। तो इससे कैसे बाहर निकलना है? कैसे है कि जो मन है वो एक, उसको शत्रु हम बोल सकते हैं, तो उसके साथ ही रहना है हमको। तो उसको अभी तो द ओनली द एनिमी मेटाफर डजंट वर्क। देखिए कैसे इजराइल में वो है, हिजबुल्लाह का एक लीडर था नसरल्ला, वो बार बार अटैक कर रहा था, तो इजराइल ने नसरल्ला को सीधा मार डाला। तो कुछ शत्रु को मार सकते हैं, पर अगर अभी क्या है, इजराइल सारे मिडिल ईस्ट को तो उड़ा नहीं सकता है, साथ ही उनको रहना है। तो अभी हमें समझना है कि हमें हमारे मन के साथ रहना है। तो एक मेटाफर है मन के लिए, इट्स एनिमी, बट अदर इज दैट इट इज़ लाइक अ चाइल्ड। इट इज़ अ चाइल्ड दैट इज़ रेस्टलेस बट इट्स ऑल्सो कनिंग। ये नादान है पर ये चालाक भी है। तो अगर छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बड़े चालाक होते हैं। क्या चीज़ अगर माँ को पूछूंगा तो माँ नहीं बोलने वाली, पर ये मैं पिताजी को पूछूंगा पिताजी हाँ बोल देंगे, और पिताजी बोलेंगे माँ ने मैंने इसको बताया तो ये कर दो भी। तो बच्चे भी चालाक होते हैं। किसे दे समटाइम्स नो हाउ टू प्ले द मदर अगेंस्ट द फादर और द फादर अगेंस्ट द मदर। तो क्या होता है, तो फिर तभी माता पिता बोलते हैं ठीक है। तो जो माता पिता भी अगर बुद्धिमान हो गए तो फिर क्या समझ, ये बच्चा ऐसे कर रहा है तो क्या है, ठीक है, हाँ या ना नहीं बोलेंगे, मैं तुम्हारे माँ को पूछ के बोलता हूँ, मैं तुम्हारे पिता को पूछ के बोलता हूँ। तो बच्चा समझ जाता है कि भाई ये फंसा नहीं सकता ऐसे। तो क्या है, हमें द टिपिकल वेज द माइंड ट्रिक्स अस। अभी आप कह सकते हैं कि मन 1000 पद्धति से वो फंसाता है हमको, पर इतने नहीं है। टिपिकली कुछ 4-5 होते हैं, 8-10 होते हैं। तो वी नीड टू नोट दैट एंड प्रिपेयर आंसर्स इन एडवांस। फिलॉसफी के साथ कि उस समय वो याद नहीं आएंगे, और वो एक्सपेक्ट भी करना कि उस समय याद आएगा, वो थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अपने आर इनर वर्ल्ड से। जब मन पावरफुल हो जाता है तभी वो इंटेलिजेंस ज़्यादा काम नहीं करता है। तो इसीलिए उस समय हमारा इंटेलिजेंस का जितना कम काम कराना पड़े उतना अच्छा है। मतलब क्या है कि अगर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई युद्ध चल रहा है और वहाँ पे अचानक कोई पाकिस्तान से आता है, वो भारत के सोल्जर को पकड़ लेता है, तो रुक जाओ, मैं मेरा गन लेके नहीं आता, मैं गन लेके आता हूँ, फिर हम युद्ध करते। नहीं, गन साथ में रखना चाहिए आपको, आप बॉर्डर पे हो तो। ऐसे ही क्या है कि हमारे बुद्धि में बैकग्राउंड पे बहुत कुछ याद होता है, पता होता है, पर उस समय याद नहीं आता है। तो अभी एम्यूनिशन स्टॉक में तो बहुत सा एम्यूनिशन होगा, सारा एम्यूनिशन जो होता है, सारे शस्त्र वगैरह होते हैं, वो लेके योद्धा है जो सोल्जर युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि हर जगह पे वो टैंक तो लेके नहीं जाएगा, हर जगह के वो मशीन गन लेके नहीं जाएगा, पर कुछ वेपन्स तो साथ में होने चाहिए हमेशा। तो उसी तरह से क्या है कि जो टिपिकल अटैक हम देखते हैं उसको प्रतिकार करने के लिए वी शुड राइट डाउन पॉइंट्स। अगर आप जैसे बोलते हैं, मन बोलता है कि अभी जप नहीं हो रहा है, शाम को जप कर लूँगा, तो ठीक है, क्या ये सही है ना? अभी कभी हो सकता है कि कभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, आपको बहुत टेंशन है, और फिर अभी जप कर, तो जप में भी मन लग रहा है, भाई पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, फिर समटाइम्स इमरजेंसी इट माइट बी देयर, बट राइट डाउन टिपिकल जो मन जो कारण बोलता है ये ऐसे करना है, तो उसके काउंटर लिखो आप, और कीप दोस में भी 3 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू द टिपिकल आर्ग्यूमेंट्स। थोड़ा टाइम लगता है उसको, बट दिस हाउ वी अप्लाई द फिलोसॉफी सो दैट इट इज़ अवेलेबल फॉर अस। तो that way we can deal with this. Okay, so write down the typical argument the mind makes, maybe 5 arguments, and then write down the typical responses that you can give right now when your intelligence is working, जब बुद्धि आपका काम कर रहा है, और फिर वो शायद फ़ोन में रखो, किसी डायरी में रखो, और तभी उसको ही बार उसके बारे में पढ़ो, और तभी क्या होगा, तो उससे वी विल बी अ लिटिल मोर रेडी, और तैयार रहेंगे हम सामना करने के लिए। एक और प्रश्न था प्रभु जी, एक और। कैन यू कम बैक टू यू इफ यू डोंट माइंड यहाँ पे?
हरे कृष्णा भाजी, थैंक यू सो मच भाजी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। वो अर्जुन वाला एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बार भगवान ने बोल दिया, अभी बार बार वो पूछ नहीं रहा है कि अभी यहाँ बार बार ये बाण मारूँ ये मारूँ। तो प्रभु जी हमारे केस में क्या होता है कि जैसे हमें सीनियर कोई गाइड करते हैं ऐसा ऐसा करना है और हम फील्ड में चले जाते हैं या फिर जो भी हमारा वर्क है उस पर चले जाते हैं, तो उस समय हमें याद नहीं रह पाता कि एक्चुअल में किस लिए बोले थे प्रभु जी हमारे सीनियर। और फिर वहाँ पर हमारी बुद्धि आ जाती है, बुद्धि लगाने लगते हैं कि शायद ऐसे सीनियर खुश हो सकते हैं। तो प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि हम कैसे सीनियर की बातों को याद रख सकते हैं और उसको पीछे रख के अपने जो हमारे आप बुद्धि है मन है उसकी बात को पीछे रख के सीनियर की बात को ध्यान रख के वो आगे रख सकते कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट, आसान नहीं है इतना, पर बेस्ट है कि ट्राई टू हैव एज मच कम्युनिकेशन एज पॉसिबल। क्या होता है कि जो हम बताते हैं कि 3 लेवल्स ऑफ सर्वेंट्स होते हैं, कनिष्ठ मध्यम उत्तम। जो कनिष्ठ होते हैं जो बताया हुआ है वो भी नहीं करते हैं, जो मध्यम होता है वो बताया हुआ करते हैं, जो उत्तम होते हैं जो बताया हुआ वो करते हैं पर बताया हुआ है उसका उद्देश्य क्या है वो समझते हैं और वो उद्देश्य को भी पूरा करते हैं। ये प्रभुपाद जी को उनको गुरुदेव ने बताया था कि आप पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करो। प्रभु जी 1970 तक करते हैं वो, पर 1970 के बाद में प्रभुपाद जी मोस्टली इंडिया में रहते हैं। तो वहाँ पे एक लेक्चर है प्रभुपाद जी, वो कहते कि मेरे गुरु महाराज चाहते थे कि मैं पाश्चात्य देश में प्रचार करूँ, मैंने वो किया है, मेरी इच्छा है कि भारत में प्रचार करूँ, भी आप मुझे मदद करो जैसे मैंने मेरे गुरु महाराज को सेवा की थी। तो क्या ये प्रभुपाद जी की इच्छा है, इंडिपेंडेंट इच्छा है? नहीं, प्रभुपाद सारे विश्व में प्रचार करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे मंदिर बनाया गया, वहाँ पे मंदिर बनाया, अच्छा है, तो ये सारे भक्तों के लिए एक फाउंडेशन होना चाहिए जहाँ पे उनको इंस्पिरेशन मिलेगा, जहाँ पे उनको कंसोलिडेशन होगा, वो भारत में ही होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी भारत में एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो भक्तिदान ठाकुर का ये उद्देश्य नहीं था कि सिर्फ जाओ कि प्रदेश में जाके प्रचार करो, यहाँ पे एक लेक्चर देके आओ, वहाँ पे एक लेक्चर देके आओ, हमें एक विश्वव्यापी आंदोलन बनाना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी प्रचार करते थे कि मैं जो शिष्य है पाश्चात्य देशों में प्रचार करते रहेंगे, पर मैं वो प्रभुपाद जी भी ट्रैवल करते थे, पर प्रभुपाद जी ने अपना बेस इंडिया में बना लिया था। तो क्या है, जितना हम हमारे जो अथॉरिटी है, सीनियर्स है, उनको समझ सकते हैं, तो उससे क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, हम समझने का प्रयास करेंगे। और फिर ठीक है, अगर ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें कुछ डिसीजन लेना होता है, तो ऐसे हो सकता है कि हम वो डिसीजन अच्छी तरह से लेंगे। सो ट्राई टू हियर फ्रॉम देम, ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। और कभी कभी गलती हो सकती है, पर धीरे धीरे अगर हम बेसिकली मध्यम के स्तर पे भी कार्य करते रहेंगे, मतलब जो बताया है वो करते रहेंगे, तो सीनियर्स का भी हम पे ट्रस्ट और बढ़ेगा, और फिर वो और हमको समय देंगे और स्पष्टीकरण देंगे, और फिर हम भी उनका जो मूड है, उनका जो मिशन है, वो अच्छे से समझ पाएंगे, और फिर हम उत्तम के स्तर पे आ सकते हैं। प्रभु जी अक्सर क्या होता है कि जैसे सीनियर कुछ बोलते हैं तो हमारे माइंड को या हमें जो बॉडी को जो अच्छा लगता है वही करते हैं, बाकी को छोड़ते रहते हैं। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? कैसे है कि इसमें तो ये स्वाभाविक ही है एक तरह से। क्या है कि हमें बहुत कुछ बताया जाता है, कुछ हमें शायद अच्छा ही लगता है, कुछ हमें लगता है कि संभव नहीं है मेरे लिए। तो फिर ऐसे थोड़ा अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो हम बता सकते हैं कि ये मुझे लगता नहीं, मुझे प्रैक्टिस में कर पाऊँगा, ये शायद बोलेंगे ज़रूर जी तुमको करना ही पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर हम प्रयास कर सकते हैं। अभी जैसे ध्रुव महाराज जो बालक होते हैं अभी ध्रुव, वो नारद मुनि से मिलते हैं, नारद मुनि बोलते हैं तुम्हें अपमान हो गया तुम्हारा, छोटी सी बात, तुम बच्चे हो, घर चले जाओ, और तुम ऋषि मुनि, तुम अगर बहुत आध्यात्मिक प्रगतिशील हो तो तुम अपमान को बुरा नहीं मानोगे, चले जाओ घर पे। तो वो उसका जवाब देते हैं, वो ध्रुव कहते हैं कि आप जो बोल रहे सत्य है, पर ये मेरे लिए मेरी क्षमता के परे है, ये मैं ये नहीं कर सकता। और नारद उनकी बात को स्वीकार करते हैं, ठीक है तुम ये नहीं कर सकते हो तो तुम ये करो। तो इसीलिए वी विल ऑल सिलेक्ट, ये स्वाभाविक ही है। हमको बहुत से आदेश मिलते हैं, हम कुछ उसको प्रायोरिटी देते हैं, कुछ प्रायोरिटी नहीं देते हैं, पर ये स्वाभाविक ही है। पर अगर हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, अगर हमारे जो गाइड्स हैं, वो किसी चीज़ पे बहुत ज़ोर दे रहे हैं और हम वो करते ही नहीं बिल्कुल, तो फिर वो सही नहीं है। हम करने का प्रयास करते हैं और वो अगर यशस्वी नहीं होता है तो फिर हमको बता सकते हैं मैंने ये किया पर ये नहीं हो पाया, उसके बाद मैंने ये भी कर दिया। सो ट्राई टू हैव कम्युनिकेशन, थोड़े क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं,
और हम सिलेक्ट करना ये बुरी बात नहीं है, पर इफ दैट सिलेक्शन इज डिसरिगार्डिंग और निग्लेक्टिंग और रिजेक्टिंग समथिंग विच दे हैव एम्फसाइज्ड, तो वो प्रॉब्लम है। जैसे मुझे प्रभुपाद जी के शिष्य बताया था कि प्रभुपाद जी जो ग्रंथ है वो इट्स लाइक अ ट्रेजर माइन। कोई ऐसे ऐसे जगह होती है जहाँ पे बहुत से सोना है या जेवर जूवेल्स है जो ज़मीन में गड़े हुए हैं, तो उसमें से कोई भी हम एक इंस्ट्रक्शन उठा सकते हैं, और अगर वो हमारे जीवन में हम उठा लेंगे तो फिर वो हम हमारा जीवन यशस्वी बना सकते हैं। पर अभी शायद हम कुछ भी कर सकते हैं, उनमें से अनेक सेवाएं हैं, पर अगर हमारे जो गाइड्स है हमसे अपेक्षा करें ये सेवा करें, तो हमें वो करने का प्रयास तो करना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए उसके बारे में। थैंक यू। यस माता जी, बिहाइंड। जीव आध्यात्मिक जगत से कैसे पतन हुआ ये क्लियर नहीं है, या आध्यात्मिक जगत से पतन हुआ है यही क्लियर नहीं है। जो जैसे ये जो सवाल हम देख रहे थे, क्या क्लियर नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Just don't get into it. There are क्या कहते हैं उसको, कैसे जब क्रिश्चियनिटी 14-15 सेंचुरी में स्प्लिट हो गई थी, क्रिश्चियन कैथलिक्स अभी प्रोटेस्टेंट दोनों है, तो तभी क्या हुआ था, जो कैथलिक्स थे बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, वो तभी डिबेट कर रहे थे। 500 पेजेस के लगभग 500 बुक्स लिखे उन्होंने उस समय, कि जो स्वर्ग में एंजल्स होते हैं, वो एंजल्स अगर एक पिन है, एक पिन के ऊपर कितने एंजल्स एक साथ डांस कर सकते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो गया था। एक तो हेवन है, हेवन में एंजल्स है, उस पे पिन है, उस पे पिन पे डांस करने की जरूरत क्या है? आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ क्रिश्चियनिटी पर से, बहुत बुद्धिमान क्रिश्चियन फिलोसोफर्स भी हुए हैं। मेरा पॉइंट ये है कि कभी कभी हम इतने टेक्निकल चीज़ों में इतना फंस जाते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है वो भूल जाते हैं। आजकल के समाज में अभी इतनी सारी समस्याएं हैं कि बड़े बड़े बहुत सी समस्या है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग व्यसनों में फंस रहे हैं, एक धार्मिक स्तर पे संकीर्णवाद है, उससे अत्याचार हो रहा है। जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, पूरा जो इकोसिस्टम है उसको उनका क्रिएट करके पूरा इन्फॉर्मेशन को दबा रहे हैं। एंटी वैदिक नैरेटिव्स है इतने सारे, तो इतने सारे बैटल्स है जो हमें वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दोज बैटल्स। बहुत सी समस्याएं हैं जिसमें हम लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज विनेबल। तो let's not get into that question. No, my point was actually that if we say that how can we convince a person to go back to Godhead? Because if we say that he has not fallen from spiritual world, then he will say that I was eternal in material world and I will remain here. I think the two are separate questions. The two क्यों separate है? क्योंकि अभी किसी के साथ बीमारी कैसे हुई है ये शायद पता नहीं चलेगा, पर क्या उसका मतलब दवाई से ठीक नहीं हो सकते? The two are related, but there are many cases जब क्या होता है, किसी को बीमारी होती है, दवाई लेते हैं, व्यक्ति ठीक हो जाता है, पर बीमारी क्या होती है अगर मेडिकल फाइल्स में देखते हैं तो बीमारी क्या थी वो गेस करते हैं कई बार। तो आई डोंट थिंक द टू आर नेसेसरीली रिलेटेड। कई बार कोई अग्नि लग गई है तो अग्नि को बुझा दिया हमने, और वो बाद में थोड़ा रिकॉग्नाइजेंस करते हैं क्यों है अग्नि, पर कई बार ऐसा होता है कि वी कुडंट फाइंड आउट द कॉज। तो बेसिकली वी शुड सी दैट even in this world, forget the other world, in this world itself, इस जगत में भी अगर हम कृष्ण भावना के प्रिंसिपल के साथ जी रहे हैं तो एक्चुअली आवर लाइफ इज मच बेटर, और विल बी मोर नॉट जस्ट पीसफुल, विल बी मोर पर्पसफुल। हमारा जीवन और अर्थपूर्ण होगा। तो फिर वो अगर इस जगत में ही अगर कृष्ण भावना से हमारे जीवन की क्वालिटी और बढ़ रही है तो वही आगे क्यों नहीं कंटिन्यू होगा? वही अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं
ये स्पष्ट होता है कि भगवान चाहते हैं हम भक्ति करें, भगवान सब जीवों के हित चिंतक है। तो कृष्णा हैज़ नो रीज़न टू कीप अस अवे फ्रॉम हिम इफ़ वी वॉन्ट टू बी विथ हिम। अगर हम कृष्ण को दिखाते हैं कि हम उनके साथ आ जाते हैं, तो कृष्ण को हमें दूर रखने का कोई कारण नहीं है। तो इसलिए आई थिंक बलदेव विद्याभूषण गोविंद भाष्य के एक सेक्शन में 4 कारण देते हैं वो, कि हाउ कैन वी बी श्योर दैट वी विल नॉट, हम भगवान के पास जाएंगे तो वापस बंधन में कैसे नहीं फंसेंगे। तो एक कारण बताए शास्त्रों का एश्योरेंस है, वो कहते हैं। कई जगह पे भगवान बताते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, तो स्क्रिप्चुरल एश्योरेंस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग वो बोलते हैं कि जो है हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि हमने अनुभव किया है कृष्ण भावना के बिना कैसे जीवन होता है, कृष्ण भावना का जीवन कैसे होता है। भगवान गीता में बताया आत्मा उपमेय सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। सो स्क्रिप्चुरल टेस्टिमनी, आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। थर्ड वो कहते हैं कि जो आचार्यों के एश्योरेंसेस है, भगवान का शास्त्र में एश्योरेंस है। तीसरा है आचार्यों का एश्योरेंस, और चौथा है वो बेसिक, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लव। अगर भगवान प्रेम करते हैं और कोई बच्चा, अगर बच्चे माता पिता से बिछड़ गया है, बच्चा अपने माता पिता के पास वापस आ जाता है, तो माता पिता क्यों नहीं स्वीकार करे। शायद कोई माता पिता यहाँ पे इस जगत में नैरो माइंडेड हो स्वीकार नहीं करेंगे, पर भगवान ऐसे नहीं है। इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लव। तो आई फाउंड दैट दोज 4 रीजंस आर क्वाइट परसुएसिव। माता जी पीछे एक सवाल था आपका। सो मेरा फोकस इसमें वो जीव फॉल पे नहीं था, मेरा फोकस इसमें था कि इन ऑल सिचुएशंस कौन सा क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिव है। अभी प्रभुपाद जी ने खुद देखा कि गौड़िया मठ कैसे, क्या हो गया उसका, एंड प्रभुपाद कुड ऑब्सेस्ड ऑन दैट। और मेरे गुरुदेव तो मुझसे ज़्यादा शुद्ध है, उन्होंने आंदोलन बनाया, उनका आंदोलन टूट गया, तो मेरा आंदोलन बनाऊंगा वो भी टूट जाएगा, क्या फ़ायदा है उसको आंदोलन बनाने का। दैट इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ फंक्शन। प्रभुपाद जी ने देखा कि वहाँ पे, प्रभुपाद जी ने अपना एनालिसिस किया। प्रभुपाद जी ने सोचा कि मेरे गुरुदेव ने बताया था कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, एक सक्सेसर नहीं होगा, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और आप सब कोऑपरेटिवली काम करो। तो प्रभुपाद जी ने वो जो सीखा वो खुद इम्प्लीमेंट किया, और 1970s में उन्होंने GBC बना दिया तभी। सो मेरा पॉइंट ये है कि इफ़ वी कीप आस्किंग द क्वेश्चंस दैट आर नॉट कंस्ट्रक्टिव, तो वी वेस्ट आवर टाइम। तो भक्तिविनोद ठाकुर जब जब गौड़िया वैष्णव के बारे में पढ़ना चाहते थे, तब उनको चैतन्य चरितामृत नहीं मिल रहा था। वे बोल सकते थे, अरे अगर ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो इसको किसी ने संभाल के क्यों नहीं रखा है। और ये मिल नहीं रहा है, किसका मतलब किसी संभाल के नहीं रखा है, इसका मतलब ये महत्वपूर्ण ग्रंथ होगा ही नहीं, तो क्यों ढूंढने का प्रयास करना है। पर नहीं, उन्होंने सोचा कि मुझे बाकी वैष्णव ने बताया कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मैं ढूंढूंगा। और फिर उन्होंने देखा कि अभी वो क्यों घूम गया था, चैतन्य भागवत था, क्योंकि चैतन्य भागवत जो था ना इतना फिलोसॉफिकल नहीं है, तो लोगों ने उसको प्रिजर्व करके रखा था। पर चैतन्य चरितामृत काफ़ी फिलोसॉफिकल है, तो इसीलिए ज़्यादा प्रिजर्व नहीं हुआ था वो, पर उनको मिला और से वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। तो हर परिस्थिति में अनेक सवाल हमारे मन में आ सकते हैं। तो विच इज़ द कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन। 7th कैंटो के एक पर्पट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी शुड ऑलवेज बी हेल्दी एंड स्टाउट इन माइंड एंड इंटेलिजेंस टू आइडेंटिफाई द गोल ऑफ लाइफ अमिड अ लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। जीवन में बहुत समस्याएं हो सकती है, ये समस्या कैसे हल करना है, वो समस्या का हल कैसे करना है, वो समस्या का हल कैसे करना है, वो सब हम सोच सकते हैं। बट वॉट शुड बी आवर फोकस, वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक इन अ वॉर battle. A war is won not just by winning every battle. War is won by deciding which battle is the most important to fight and winning that battle. अभी जब युद्ध जीतना होता है, तो मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, तो शायद पाकिस्तान गुजरात के समय यहाँ पे अटैक करता है, पंजाब के यहाँ पे अटैक करता है, हिमाचल जम्मू कश्मीर के यहाँ पे अटैक करता है। तो अभी सब जगह पे हमें युद्ध करना है, पर कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो 1971 में हम जीते, तो क्या किया हमने, वी अटैक्ड एंड वी रीच्ड इस्लामाबाद। कराची कॉन्कर कर लिया, फिर इस्लामाबाद तक पहुँच गए। तो क्या है, एक तरह से इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में
पाकिस्तान हमसे ज़्यादा वल्नरेबल है क्योंकि इंडिया का कैपिटल काफ़ी अंदर है। पाकिस्तान को दिल्ली तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर इंडिया को कराची और इस्लामाबाद तक पहुंचना काफ़ी आसान है। तो वहाँ पे जब हमने अटैक किया, वो जब वॉर जीत लिया तो पाकिस्तान ने तभी सरेंडर कर दिया। तो इसलिए क्या है कि विच बैटल वी शुड बी फाइटिंग, ये समझना बुद्धि का लक्षण है। अदरवाइज वी कीप फाइटिंग बैटल्स दैट आर नॉट वेरी वर्थ वाइल एंड देन वी लूज द बैटल्स विच वी कुड हैव वन। ओके, यस मनोज। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी फॉर द क्लास। मेरा क्वेश्चन ACT पे था, लाइक जब हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं बट वी वांट टू कमिट टू अ कंस्ट्रक्टिव एक्शन, बट कौन सा एक्शन कंस्ट्रक्टिव है? हरे कृष्णा। सो कौन सा एक्शन कंस्ट्रक्टिव है वो हम कैसे समझ सकते हैं? लाइक बिकॉज हम एक्सेप्टेंस के लेवल पे कॉज पे जाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज द प्रॉब्लम हैज़ हैपेंड थ्रू अस, सो वी आर ट्राइंग टू नो, सो वी डोंट कमिट दैट, डोंट डू दैट मिस्टेक अगेन, एंड इन दैट वी आर ट्रैप्ड बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट, एंड कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं हो पाता। सो कैसे पता करें कि जो एक्शन हम करना चाहते हैं वो कंस्ट्रक्टिव है एंड वी डोंट रिकमिट वट एवर मिस्टेक्स हैपन थ्रू अस? कैसे है कि कोई भी इवेंट होता है, तो कोई भी एक इवेंट है तो उसके अनेक कारण हो सकते हैं। अरे मान लीजिए साउंड सिस्टम काम नहीं कर रहा था आज, तो इसका कारण ये हो सकता था कि ये माइक खराब है, ये एक एक्सप्लेनेशन है। दूसरा एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि शायद इस हॉल का अकोस्टिक्स खराब है, या उस हॉल का अकोस्टिक्स जो है ये इस साउंड सिस्टम से कंपैटिबल नहीं है। तीसरा हो सकता है कि शायद यहाँ पे पावर सप्लाई में स्पाइक्स आ रहे हैं। चौथा हो सकता है, अच्छा बहुत कुछ हो सकता है, पर एक और बहुत बड़ा कारण हो सकता है ना कि शायद भगवान की इच्छा है मैं क्लासेस न दूं। तो अभी इसमें से कौन सा सही है? अभी क्या है कि हमें हमारे बुद्धि का इस्तेमाल करके वी सी व्हाट इज वर्केबल। अगर कोई बोलता है, ऐसे प्रभुपाद जी बोल सकते थे शायद भगवान की इच्छा है कि मैं वृंदावन में रहूं, ग्रंथ लिखूं, शायद अगले पीढ़ियों में कोई पढ़ लेगा ग्रंथ। प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं सोचा, तो प्रभुपाद जी देखा क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे। सो लाइफ में कभी गारंटी नहीं होता हमको कि जो हमने डायग्नोसिस किया है, जो हम समझे है वो सत्य है। दैट्स वाई वी हैव सीनियर डिवोटीज वी कैन कंसल्ट, हम शास्त्र पढ़ते हैं, पर उसके बाद में भी हमें फैसला करना होता है। और वी कैन हैव सम पैरामीटर्स। कैसे होता है कि मेरे बुद्धि के स्तर पे कि मैं समझाऊँ कि दिस मे नॉट बी द ओनली, मैं बोला एक मूलिक न्याय गलत है, नॉट नेसेसरी करते, जनरली इट टेंड्स टू बी रॉन्ग। तो हर एक चीज़ के अनेक कारण हो सकते हैं। तो अभी उसमें से कौन सा कारण महत्वपूर्ण है या कौन से कारण के बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ, वो हमारे बुद्धि के स्तर पे हमें वरिष्ठ भक्तों को कंसल्ट करके फैसला करना है। और फिर उसके आधार पर हम भी डिसाइड, ठीक है मैं ये करूँगा, और वो ट्राई कर सकते हैं। वी कैन डिसाइड अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, 3 months 6 months 1 year, मैं ट्राई करूँगा। अगर वो नहीं होता है तो फिर वी डिसाइड आई विल ट्राई समथिंग एल्स। तो जो अगर हम भक्तिविनोद ठाकुर का जीवन देखते हैं तो ही ट्राइड वेरियस थिंग्स, काफ़ी चीज़ों में यशस्वी हुए, पर कभी वो पुरी में थे, कभी वो वृंदावन के पास में उनका पोस्टिंग था, कभी बंगाल में पोस्टिंग था। तो जहाँ पे पोस्टिंग होता था वहाँ पे वो अलग, वो सरकार में काम कर रहे थे तो वहाँ पे वो अलग अलग प्रकल्प लिया करते थे, और समवेयर सक्सेसफुल समवेयर नॉट। सम में कुछ में बहुत सक्सेस मिल गया, उनका फेम बढ़ गया, किसी में ऐसे हुआ कि उनको कुछ समस्या आ गई, तो फिर उनका जो पुत्र थे भक्तिसिद्धांत ठाकुर, उन्होंने कुछ किसी एक बाबा जी के खिलाफ बहुत स्ट्रांगली बोल दिया, और फिर वो सारे उनके जो फॉलोअर्स थे वो भक्तिविनोद ठाकुर के खिलाफ आ गए उस समय। और भक्तिविनोद ठाकुर गवर्नमेंट में थे, तो क्या हुआ, वो पूरा गवर्नमेंट और रिलीजन ऐसा वो बहस होने लग गए। भक्तिविनोद ठाकुर ने, प्रभुपाद जी ने भक्तिविनोद ठाकुर ने भक्तिविनोद ठाकुर से कहा कि आप यहाँ पे से अभी मायापुर चले जाओ कुछ समय के लिए। तो नाउ
क्या कि अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ी उनके, सी वॉट वर्क्स. सो इन सम वेज क्या है कि हमारे बुद्धि को इस्तेमाल करके हम फैसला करते हैं कि ये मुझे करना है, और कुछ पैरामीटर्स रख सकते हैं हम कि मैंने ये विचार किया था और इस आधार पर मैंने ये किया है, तो ये ऐसे सत्य हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अभी करने की ज़रूरत नहीं है. जो भक्तिविनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा चैतन्य, क्या था उसका नाम, कृष्ण संहिता, और वो खास करके जो बहुत ही साइंटिफिक लोग थे, साइंटिफिक रैशनल लोग थे, उनको समझाने के लिए किताब लिखा था. पर वो किताब से बहुत कंट्रोवर्सी हो गया. ये लो तुमने ऐसे कैसे बोला, तुमने ऐसे कैसे बोला, ऐसे कैसे बोला. तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया, पर बाद में देखा कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं. न तो जिनके लिए वो किताब लिखा था वो लोग ज़्यादा किताब पढ़ के उसकी सराहना नहीं कर रहे. जो ट्रेडिशनलिस्ट थे वो उनकी बहुत निंदा कर रहे हैं. तो उनकी बायोग्राफी में लिखते हैं, नो वन अंडरस्टूड द पर्पज ऑफ दिस बुक, इट क्रिएटेड लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी. पर ये किसके लिए लिखा था कैसे समझ. तो उन्होंने फैसला किया कि देखिए इसमें कुछ काम नहीं है. तो ही डिडंट राइट बुक्स लाइक दैट आफ्टरवर्ड्स. तो कैसे है कि हमें हमारी बुद्धि जिस हद तक चलती है, जितना हम शुद्धिकरण कर सकते हैं भक्ति करके, हम गाइडेंस ले सकते हैं भक्तों का संग से, उसके बाद में हमें फैसला करना है. एंड समटाइम्स सम थिंग्स वर्क, समटाइम्स थिंग्स डोंट वर्क, देन वी मूव ऑन. ओके, तो बिफोर दैट जस्ट कंक्लूड, एक्सेप्टेंस और जो कमिटमेंट जो है, ऐसे नहीं है कि एक चीज़ को एक्सेप्ट किया तो ज़िंदगी भर उसको एक्सेप्ट ही करना है. यू कुड डिसाइड, ठीक है मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ पर यहाँ पे मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो क्या यहाँ भी मुझे सेवा करना चाहिए. ठीक है मैं यहाँ पे ही मैं 6 महीने के लिए 1 साल के ये डिपार्टमेंट में सेवा कर रहा हूँ, लेट्स सी हाउ इट गोज़. अगर फिर भी बहुत अपोजिशन हो रहा है तो फिर ठीक है भी स्वीकार करते हैं कि ये नहीं हो रहा है काम. पहली बार जब पांडवों को आक्रमण हुआ, भीम पे जहर दिया गया, तो भीम तो बहुत गुस्सा होते, जाके बोला मैं अभी जाके दुर्योधन को डांटता हूँ, मैं सबको बता दूंगा. युधिष्ठिर बोले ऐसे मत करो, हमें अभी हम इस परिवार में आए हैं, हमको परिवार तोड़ना नहीं है. ये अभी हम जानते नहीं कौन किसको सपोर्ट करेगा. क्या अगर ऐसा समझ हम दुर्योधन पे एक्यूजेशन करेंगे, आरोप लगाएंगे, तो क्या कौन हमें सपोर्ट करें, क्या भीष्म सपोर्ट करेंगे. बोले कि उससे क्या होने वाला है. बोले अभी हम चौकन्ने रहेंगे, हम कुछ इसके बारे में करेंगे नहीं. तो दैट वाज अ कोर्स ही टुक. पर उससे क्या हो गया, और कि उसको थोड़ा ईर्ष्या हो रहा है, विल कीप अ लो प्रोफाइल ताकि उसका ईर्ष्या और न बढ़े. उसका ईर्ष्या और बढ़ते गया. तो दूसरी बार क्या किया उन्होंने, वो वहाँ से जब उन्होंने जलाने का प्रयास कर दिया उनको, वो बच गए, पर तभी वो तुरंत कौरव के राज्य में नहीं गए. अच्छा कि इतना बड़ा षड्यंत्र बनाया है तो ज़रूर उनका सपोर्ट काफ़ी होगा उसके लिए. बोले कि तुरंत हम नहीं जाएंगे वहाँ पे. सो वो वहाँ से निकल गए और वहाँ से दूर चले गए, दूर रहे, और जब तक वो स्ट्रांग नहीं बने. द्रौपदी से विवाह हो गया तो उसके बाद स्ट्रांग बन गए वो. तो बेसिकली whenever there are problems, we can tolerate, we can mitigate, or we can emigrate. टॉलरेट मतलब उसी परिस्थिति में रहो और सहन करो उसको. क्यों सहन करो, क्योंकि कुछ और सकारात्मक हम वहाँ पे कर सकते हैं. हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ तो समस्या होती है, तो उसको सहन कर लो. तो जैसे पहली बार जब भीम का पॉइजनिंग हुआ, उसके बाद में पांडवों ने टॉलरेट किया. जब जो हाउस ऑफ लैक वहाँ पे जब हुआ, तब उन्होंने उसको एमिग्रेट कर, चल यहाँ से दूर चले जाते हैं. वहाँ पे भी बाद में उनको बुलाया गया वापस, और फिर उनको राज्य दिया. वो हस्तिनापुर से दूर एक जंगल दे दिया उन्होंने. पांडव स्वीकार कर लिया, ठीक है वहाँ पे जाके हम उसको वहाँ पे बढ़ा देते हैं. तो दे एमिग्रेटेड. पर जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, वस्त्रहरण नहीं हुआ, वस्त्रहरण करने का प्रयास हुआ, तो उसके बाद फिर वनवास से आने के बाद उन्हें कृष्ण को अरेस्ट करने का प्रयास किया. तो पांडवों ने कहा दिस इज़ इनफ. तब फिर उन्होंने मिटिगेट किया. तो तभी उन्होंने कहा कि इसको अभी सज़ा ही देनी है. तो हमें अलग अलग पद्धतियाँ है जो इस्तेमाल कर सकते हैं. कौन सी पद्धति हमें करनी है, और कौन सा कंस्ट्रक्टिव, कौन से परिस्थिति में पता नहीं है हमको. हमें देश काल पात्र के अनुसार देखना होता है, हमारी बुद्धि इस्तेमाल करके. जब प्रभुपाद जी
वो गोपाल अग्रवाल के घर में रह रहे थे, तो उनके फ्रिज में ही वो मांस रखा करते थे, बीफ रखा करते थे। सैली अग्रवाल जानती थी, वो कहती स्वामी जी सॉरी मेरे पास एक ही फ्रिज है, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभुपाद थिंक नथिंग अबाउट इट, टॉलरेट किया प्रभुपाद जी। किसी इस्कॉन मंदिर के फ्रिज में ऐसा कोई आता था तो क्या प्रभुपाद टॉलरेट करते थे? प्रभुपाद नरसिंहदेव के अवतार में आ जाते थे। तो जब झांसी में उनका मंदिर नहीं बन रहा था, तो प्रभुपाद जी क्या किया, ठीक है झांसी इतना बड़ा शहर नहीं है, यहाँ पे लोग भी इतने सीरियस नहीं है, एमिग्रेट कर लिया। पर जब जुहू में मंदिर नहीं बन रहा था, तो तभी प्रभुपाद जी ने एमिग्रेट किया नहीं, तभी क्या क्या किया उन्होंने, मिटिगेट किया वो। तो क्या है कि अलग अलग पद्धतियाँ हैं, जो परिस्थिति में ही रहो और उसको सहन करो, परिस्थिति में रहो प्रतिकार करो, या कहीं और किसी और परिस्थिति में चले जाओ। तो 3 डिफरेंट वेज, और अलग अलग सिचुएशंस में देश काल पात्र के अनुसार हमें जो भक्ति है वो एक डायनामिक है वो। तो हमें अलग अलग पद्धति से देखना है व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव। ओके, आई थिंक वी शुड stop here. We'll have question answer. I don't know if all of you may not be there, but we'll have some question answer in the afternoon. Thank you very much. Sorry, I cannot take all the other questions. थोड़ा देर हो गया आज। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे।